की दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों ये तो था एक डायलॉग, बट बात तो सही कही गोविंदा जी ने कि गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। मैं नरेश मल्होत्रा इजी इन्वेस्टोलॉजी से आपको बताऊंगा लाइफ के 10 ऐसे इम्पॉर्टेंट फिनेंशियल रूल्स जिनको फॉलो करके डेफिनेटली हमारे देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। ये नॉलेज आपको कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज नहीं देगा, जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सो आइए देखते हैं क्या है ऐसे 10 इम्पॉर्टेंट रूल्स। सो रूल नंबर 1, सबसे पहले जितना जल्दी हो सके हम लाइफ में कमाना शुरू कर लें, और जितना जल्दी लाइफ में कमाना शुरू करें उसके साथ उतना जल्दी हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर लें। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि 12th कंप्लीट होते होते इंसान 17 साल का हो जाता है, और अगर हम आगे भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो डेफिनेटली बिल्कुल करनी चाहिए, आप 21, 22, 23 तक तो पढ़ाई करते रहते हैं। बट मेरा सिंपल कहना है कि उसको साथ में करते करते क्या हम छोटे ऐसे पार्ट टाइम कुछ जॉब्स ले सकते हैं, कुछ छोटे छोटे ऐसे, जैसे आपने कुछ ट्यूशन्स ले लिए, अगर बच्चियां हैं तो उन्होंने कोई कोर्स ऐसा लगा लिया जिसको सीखने के बाद वो कुछ एक पार्ट टाइम कुछ इनकम कमा पाएँ। तो जो इनकम जनरेट होगी उस इनकम से आप अपनी सेविंग्स शुरू कर सकते हैं। तो ये एक सेविंग्स की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 2, आप जो भी इनकम जिस भी एज में कमाना शुरू करते हैं, बहुत ज़रूरी है कि उसका 30 से 40% आप पहले साइड करें और फिर बचे हुए इनकम को आप अपने स्पेंडिंग में लगाएं। जहाँ भी आपको यूज़ करना है, जहाँ भी खर्च करना है, चाहे वो लाइफस्टाइल में हो, चाहे खाने पीने में हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट आपकी मर्ज़ी के हिसाब से होगी। बट 30 से 40% जो पैसा आप सेव करोगे वो आगे जाके हमको प्लान करना है हमारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो पहले साइड में कर लेना है हमको सेविंग्स, और उसके बाद बाकी खर्चा करना है। रूल नंबर 3, अब जब आप इनकम कमाने लग गए हैं, आपने सेविंग्स की आदत भी डाल दी है, तो बहुत ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके हम एक अच्छा टर्म प्लान और एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी ले लें। एक हमेशा से देखा गया है कि कई बार हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, बट ये जो बेसिक चीज़ें हैं, टर्म इंश्योरेंस जैसी, लाइफ इंश्योरेंस कवर जैसी, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ये ऐसी चीज़ें जिसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, और लाइफ में जितना जल्दी हो सके, जैसे आपकी अर्निंग शुरू हो जाए, आप एक अच्छा टर्म प्लान ले लें और अच्छा एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले लें, ताकि कभी ऐसी कोई अनसर्टेनिटी होती है तो आपकी फैमिली को पैसा मिले, या अगर कोई ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस वाली सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो एटलीस्ट आपके फैमिली मेम्बर्स को उसका लोड ना आए। आपके यंग एज में प्रीमियम बहुत से कम आते हैं, हार्डली उसके कोई प्रीमियम आएंगे आपके एज में, बट जितना जल्दी ये प्रीमियम्स आप पे करना शुरू कर लोगे, कवर लेना शुरू कर लोगे, उतना एडवांटेज आपको ज़्यादा मिलेगा। रूल नंबर 4, अब आपने सेविंग्स तो शुरू कर दी है, बहुत ज़रूरी है उस सेविंग्स वाले फंड्स को आप प्रॉपरली चैनलाइज करें, प्रॉपरली इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं अपने अगले वीडियो में आपको एसेट क्लासेस के बारे में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो। बट जो कहा जाता है म्यूचुअल फंड सही है, आपने काफ़ी एड्स में देखा होगा, ये सचमुच सही है। जितना जल्दी हो सके आप अपनी SIP स्टार्ट करें। जो भी आप इनकम कमा रहे हैं उसके बाद जो भी आप सेविंग्स कर रहे हैं, चाहे वो 500 रुपये हो, 1000 हो, 2000 रुपये हो, पर मंथ आप इसको डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। रूल नंबर 5, आपने सेविंग्स कर ली, आपने SIP भी शुरू कर ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल ज़रूरी है कि उस SIP में आप टॉपअप फैसिलिटी लें। अब टॉपअप फैसिलिटी क्या होती है? आपकी SIP जो चल रही है वो बाय डिफ़ॉल्ट एवरी ईयर 10% से इंक्रीज़ होनी चाहिए। आप हमेशा जानते हो कि हर साल जैसे जैसे आपके जॉब्स में आप काम कर रहे हो, बिज़नेस में आप काम कर रहे हो, आपकी इनकम बढ़ती जाती है, सैलरी बढ़ती जाती है। तो उसी तरीके से हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी हर सालाना बढ़ने चाहिए। तो आप 10% का एक टॉपअप, या उसको स्टेपअप भी कहा जाता है, आप वो एक फैसिलिटी उसमें ऐड कर लीजिए। आज अगर मान लीजिए आपने स्टार्ट किया SIP 1000 रुपये से, 1 साल तक वो 1000 रुपये की SIP चलेगी, और जैसे ही 13वां महीना शुरू होगा ऑटोमेटिकली वो 1100 रुपये की SIP हो जाएगी। अब आप एप्रिसिएशन जो करना चाहते हो वो 10% करें, 5% करें या 15% करें, ये आपके ऊपर है, बट आइडियली 10% इज़ अ वेरी डिसेंट अमाउंट। रूल नंबर 6, अब जब हमने सेविंग्स भी शुरू कर ली है, SIP भी शुरू हो गई है, उसमें हमने 10% का स्टेपअप भी लगा दिया है, ये सब चलते चलते इसके साथ एक और चीज़ ज़रूरी है
कि आपको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करनी है। अब ये सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम हर किसी की अलग अलग तरीके से हो सकती है। कुछ लोग हो सकते हैं जो कोई साइड में एक बिज़नेस खड़ा कर लें, कोई हो सकता है कि शायद नॉर्मल स्टॉक ट्रेडिंग करके इनकम जनरेट कर ले, या किसी और तरीके से भी कोई ट्यूशन्स ले सकता है, कोई अलग से जोमेटो डिलीवरी कर सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट ये सेकेंड इनकम क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 7, जो इन्वेस्टमेंट्स हम लोग कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स को आप एवरी ईयर अप्रिशिएट करते जा रहे हैं 10% से, और ऑन एन एवरेज मार्केट जो रिटर्न्स देता है 12-13% से, वो अप्रिशिएट होता जाएगा। बट बहुत ज़रूरी है कि बीच में जब लाइफ की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स आएँ, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ें ना, या कम से कम ऐसा हो कि चलो उसमें से कुछ पैसा निकालना पड़ रहा है, बट कुछ पोर्शन ऐसा हो जिसको आप लाइफ में कभी ना तोड़ें, उसको कंपाउंड होने दें। कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट आपको पहले 1-2-3 सालों में नहीं दिखता। कंपाउंडिंग का इफेक्ट जब आप इसको 15 साल 20 साल रखते हो तब आपको उसका एक्चुअल इम्पैक्ट दिखता है। सो इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ें ना, जितना हो सके इसको लॉन्ग टर्म चलाएं, और तोड़ने की ज़रूरत आती भी है, इमरजेंसी भी आती है, तो जो सबसे कम इंटरेस्ट वाले आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, हो सकता है आपने FD की हो, तो पहले आप उसको तोड़ें, न कि आप 12-13% वाले फंड्स को तोड़ें। रूल नंबर 8, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, सिमिलरली देयर आर नो शॉर्टकट्स इन इन्वेस्टमेंट्स। आप शॉर्ट टर्म में रातों रात अमीर नहीं बन सकते। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम देना पड़ेगा ग्रो होने के लिए। एक आम का पेड़ भी हम जब लगाते हैं ना, तो उसको कंटिन्यू आपको पानी भी देना है, लाइट भी देना है, प्रॉपर उसका ख्याल रखना है, उसको उतना खाद देना पड़ेगा, तब जाके करीब 7-8 साल बाद वो फ्रूट्स देता है, और फिर आगे वो 20 सालों तक आपको फ्रूट्स देता रहता है। सिमिलरली आपके इन्वेस्टमेंट्स भी इसी तरीके से है, कोई शॉर्टकट नहीं लेना है, किसी तरह की गैम्बलिंग, कोई लॉटरी, कोई क्रिप्टो, इस तरह के कहीं कोई ऑप्शंस पे नहीं जाना है, और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आपको लॉन्ग टर्म पैसा बन के मिले। रूल नंबर 9, हम लाइफ में बहुत बड़ी कभी कभी गलती कर देते हैं, जहाँ पे जैसे ही हमारी इनकम शुरू होती है, शायद हम 23 साल 24 साल 25 साल के हैं उस समय, और हम इमीडिएटली घर खरीदने चले जाते हैं, और वो भी लोन लेकर। आप 23, 24, 25 के हैं, ये टाइम है आपका जब आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें। छोटी मोटी सेविंग करके आप धीरे धीरे बड़ा पैसा बना सकते हो, लेकिन जब आप घर का लोन ले लेते हो, एक बड़ा रकम आपका सिर्फ आपके EMI में चला जाता है। तो ये गलती ना करें। आप घर लेना भी चाहते हैं तो ऑफकोर्स एक 30-35 के बाद जाके, जब आपने कुछ अपना खुद का एक कॉर्पस अच्छा बना लिया है, उस समय आप घर के लिए जाएं, न कि आप 20-22 साल में घर लेने के लिए जाएं और उस पर EMI के बोझ में दब जाएं। रूल नंबर 10, मेरे सारे दिए हुए 9 रूल्स जो ऊपर मैंने बताए हैं आपको, इसको डिसिप्लिन से फॉलो करें। दैट इज़ माई रूल नंबर 10। सो ये 10 रूल्स बताने के बाद में मैं एक कैलकुलेशंस भी आपको बताना चाहता हूँ। एक सिंपल सा कैलकुलेशन, एक आम फैमिली से एक बच्चा जो 18-19 साल के बाद में कुछ करना शुरू करता है, और मान लो उस समय वो 1000 रुपये की SIP शुरू करता है। ये 1000 रुपये की SIP वो सिंसियरली कंटिन्यू करेगा, 10% से उसको स्टेप अप करेगा एवरी ईयर, और इसको ये कंटिन्यू चलाता रहेगा। तो जब वो करीब 55 के साल के आसपास का हो जाएगा, उस समय उसका जो कॉर्पस है वो करीब 2 करोड़ रुपए का बन जाता है। सो 1000 रुपये के इन्वेस्टमेंट करके वो 2 करोड़ का कॉर्पस बना सकता है। तो जो मेरा स्टार्टिंग का टॉपिक था कि गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब मरना ये जुर्म भी है और पाप भी है। इस पाप से मुक्ति मिल सकती है अगर हम एक 1000 रुपये की भी SIP उस एज में स्टार्ट कर लें तो। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं आप शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।